ईरान के खौफनाक और तबाहकुन हमलों ने अमरीकी गरूर खाक में मिला दिया। अमरीका के इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए, दिफाई सलाहियतें भी मलिया मेट हो गईं और ईरान का कोई भी मिसाइल रोकने में नाकामियाँ सामने आना शुरू हो गईं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान के खौफनाक तबाहकुन हमले, मशरिक़ वस्ता में कोई अमरीकी एयर बेस बची नहीं है। एक तो पहला सवाल यह है कि वो अमरीकी एयर बेस पर इतने तबाहकुन हमले होते रहे, अमरीका वो हमले क्यों नहीं रोक पाया। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि अमरीका और उसके पास जो जितने भी इंटरसेप्टर थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए शायद वो ये हमले रोकने में नाकाम नज़र आ रहा है। देखिए अदील भाई, पहली बात तो यह है कि इंटरसेप्टर्स वाली स्टोरी जो है ये तो चंद दिन पहले की स्टोरी है। इस पर हमने बात भी की थी और आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि इजराइल अब रोक नहीं सकेगा। खुद अमेरिकन जर्नल ने भी ये बात जो है वो अपने वो जो उसने मरासला लिखा था पेंटागन को, उसमें उसने कहा था कि मुझे एक नया जहाज़ चाहिए, मेरे पास इंटरसेप्टर्स ऐसे नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकें। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो तो यूँ नज़र आता है कि अमरीकी ताकत के गुब्बारे में से हवा निकल गई, जिसको अगर हम कहें कि एक ऐसा देव हैकल जिन था जिसके अंदर हवा भरी गई थी और उसके ज़रिए से लोगों को डराया जा रहा था। ईरान ने ये किया है कि उसको छोटी सी पिन लगाई है और उस पिन से उसकी हवा ख़त्म होना शुरू हो। यानी वो हल्की सी पिन लगाने का मतलब पता क्या होता है? वो ये होता है कि वो एकदम से गुब्बारा फटता नहीं है, बल्कि हल्की पिन लगाने से ना हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलना शुरू हो जाती है। हवा खारिज हो गई, इसी को कहते हैं, बिल्कुल। और उसकी हवा खारिज होना शुरू हो गई। ये बड़ा मेरे लिए बड़ा आप समझे कि हैरानकुन चीज़ थी। और ये जो स्टोरी है CBS की स्टोरी है और इसको अब तमाम मीडिया, रॉयटर्स, BBC सब लोग उसको उठा रहे हैं स्टोरी को। और उसमें उसने ये कहा है कि अमेरिका के पास दूर मार करने वाले मिसाइल्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते मेरा एकदम से जो मेरे लिए हैरानकुन था वो ये था कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट में ख़त्म नहीं हुए हैं, दुनिया भर से जो इकट्ठे करके लाए गए थे वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, यानी पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ इनके फ़िज़ाई अड्डे हैं वहाँ से जो मिसाइल लाए गए वो भी ख़त्म हो गए। देखें इनके जो फौजी अड्डे, अस्करी अड्डे हैं वहाँ से, और जो अमेरिका के पास ज़हीरा मौजूद था, ये वो प्रिसिशन मिसाइल्स हैं जिनको कहा जाता है कि ये दूर मार भी हैं और अपने हदफ तक ये सही ठीक ठाक निशाना लगाते हैं। मैं अमेरिका को एक बहुत बड़ी बला, मैं वाकई में आप क्या सारी दुनिया यही समझती थी, एक बड़ी बड़ी बला समझती थी। लेकिन एक छोटी सी पिन ने उसको जो है उसने उसकी हवा निकालनी शुरू की। और अब वो जैसे वीडियो गेम्स में बैटरी ख़त्म नहीं होती थी जिन की, उसको मुक्के मारते जाए तो वो बैटरी ख़त्म होना शुरू हो गई। और इसके पास मिसाइल्स की इतनी कमी है कि इसके, चलो जो आपने इंटरसेप्टर्स की बात की तो वो भी बात कर लेता हूँ। अल जज़ीरा की भी स्टोरी है कि 80% थार्ड्स ख़त्म हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। इसके 20% रह गए और पेट्रियाट 50% ख़त्म हो गई। यानी थार्ड वो मिसाइल था जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जब वो कोर्स बनाने लगता है, जब वो हवा में बहुत ऊपर होता है, वहाँ पर निशाना लेता था। ये नीचे आने का इंतज़ार नहीं करता था। और ये इसलिए इसको इन्होंने बेतहाशा इस्तेमाल कर लिए, इन्होंने उन कहते अन्नेवाह इस्तेमाल। अच्छा, ये दरअसल इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, मैं आपको बताऊं, इनसे इस्तेमाल कराए गए। ईरान यही कर रहा था कि स्वाम अटैक की सूरत में हमले करता था, कभी ड्रोन भेज दिया, कभी मिसाइल भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया। वो मिसाइल अपने चलाते रहे। जब उनके मिसाइल ख़त्म होना शुरू हो गए उसके बाद ईरान ने दोबारा से ताबड़तोड़ हमले की और तबाह बर्बाद। देखिए आदिल भाई, इन्होंने ये इंटरसेप्टर्स तो ख़त्म कराए ही कराए। इन्होंने जो है अपने वो मिसाइल्स जिनका खौफ था दुनिया को, और ईरान पर इन्होंने, इसका मतलब है बेतहाशा मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। मुझे तो आज से मतलब 2 माह पहले JD वैंस ने जब कहा था कि 850 मिसाइल ख़त्म हुए हैं, जो इसके टोमाहाक तो बाकायदा नाराज़ हो गया था, लड़ पड़ा था। अच्छा, इन्होंने भी टोमाहाक मांगे थे, आपको याद होगा, इन्होंने कोरिया से कहा था हमें टोमाहाक दे दे। इवन इनको यूक्रेन की जंग है तो उसमें भी टोमाहाक का नाम आया था, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, टोमाहाक के तो चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बड़े कोड्स हैं और वो कोड्स जो है ना, ये अमेरिकियों के अलावा कोई भी खोल नहीं सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे नज़र ये आता है कि ये सिर्फ एक मुल्क के ख़िलाफ़ जंग थी जिसमें अमेरिका, इजराइल और उसके इत्तेहादी, यानी इसमें आप कोरिया को भी शामिल कर लें, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी शामिल कर लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया भर से ये बात कही जा रही है, CBS न्यूज़ की जो अभी तक की जो तरदीद आई है वो इतनी ठंडी तरदीद है। वैसे तो मैं वो जो शान नामी जो इनके तर्जमान हैं जिन्होंने ये तरदीद जारी की है, वो मुझे उसकी तरदीद पर भी हैरानगी हुई कि उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है,
अमेरिका आज भी फ़ौज ताकतवर है। और भाई फ़ौज ताकतवर नहीं, वो कह रहा है आपके मिसाइल ख़त्म हो गए हैं। इसकी आप वजाहत करें अमेरिकी अवाम आपकी को। फ़ौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, जितनी ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन अगर आपके पास असला ही ख़त्म हो जाएगा तो वो फ़ौज कैसे तो लड़ेगी? बिना तलवार के फ़ौज जो है वो क्या फ़ौज होती है? तो इनकी तलवारें जो हैं वो कुंद हो गई। मैं मतलब इसको अगर इस तरह से अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए कि वो कुंद हो गई और उनका उनके उनमें अब वो काट बाकी नहीं रही है। ईरान ने बड़ी ही ऐसी हिकमत अमली के साथ, ये किसी वक्त व्लॉग कीजिएगा मेरे साथ, मैं बताऊँगा कि ईरान कब से तैयारी कर रहा था, कौन कौन उसका हेल्पर था और उन्होंने अमेरिका को कैसे घेरे में लिया हुआ है इस वक्त तक भी। और ये जो हम ये समझते हैं कि अमेरिका जो अमन का अलाप इस वक्त अलाप रहा है या राग गा रहा है, ये अमन का राग इसलिए नहीं है, अमन का राग इसलिए भी है कि उसके मिसाइल की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है। अब उसके पास दो और ताकतें मौजूद हैं जिससे इनकार नहीं किया जाता है। एक उसकी फ़ज़ाई ताकत है, वो उसके पास मौजूद है, उसके जहाज़ मौजूद हैं जो अब अगर मैदान में उतारे गए मिसाइल्स की जगह पर अगर वो हिट हुए तो इस जिन की आखिरी लाइफ लाइन रह जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और आखिरी लाइफ लाइन जो है वो एटॉमिक है। जो हमें ख़तरा नज़र आता है, जो हमें लगता है कि इसको जो हम पंजाबी में कहते हैं कि मारिया काट तक सीटिया बोता जाए, ये वाला मामला है। इस वक्त जो CBS की न्यूज़ है, CBS की, उसके अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि चीन और रूस जो हैं वो पहले से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं और अमेरिका पहले से कमज़ोर नज़र आता है। ये बात आपको याद है, मैंने 1 माह 1.5 माह पहले आपसे कही थी कि तीसरे नंबर पे चला हाँ जी, गया है। बिल्कुल। इसकी ऐसे ही। ताकत उस तरह की ताकत नहीं रही है। इसके 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 टूटने के जो खदशात हैं वो उसमें इजाफा हो गया है। और मैं तो ये प्रेडिक्शन किया करता हूँ आपके साथ बात करते हुए भी और वैसे भी कि अमेरिका इस जंग के बाद टूट जाएगा। उसमें जो रियासतें हैं वो अपना अपना जो माल है उसको बचाने की कोशिश करेंगी और अमेरिका से अलहदगी। देखें, अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ तो USSR नहीं रहा था। अमेरिका की कई रियासतों से आवाज़ें भी उठना शुरू हो तो गई जी हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसके पेंटागन से आवाज़ आई जनरल की, उसके नायब सदर की आवाज़ आई, उसके अवाम बोल रही है, अब उसका मीडिया बोल रहा है, पुकार रहा है कि ये जंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह अमेरिका को चबाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे। और अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है अपनी गिरफ्त कमज़ोर करता चला जा रहा है। ये जो है ये मुसलमानों के लिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका की गिरफ्त यहाँ कमज़ोर होगी तो इसराइल कमज़ोर होगा, और इसराइल कमज़ोर होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी एक्सपेंशन या वो जो अपनी चाहता है ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब उसका अभी जल्द पूरा होने वाला नहीं है और वो उसके लिए उनको दोबारा तैयारी करना पड़ेगी। ये जितना दिन अमन रहता है दोनों तरफ से तैयारी की जाती है। अमेरिका अपनी तैयारी करता है, ईरान अपनी तैयारी करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका के अंदर ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं इनकी तैयारी में कई माह लगते हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने अगले कई माह में जाकर ये मिसाइल वापस हासिल करने हैं, यानी कई माह से मुराद मेरी ये चंद साल भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक माह के अंदर अंदर ज़्यादा तादाद में जब बनाने पड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अरसा लगेगा, ज़्यादा साल भी लग सकते एक हैं। मिसाइल बनाने में इतना वर्षा लगता है। ये JD वैंस ने भी अपनी उसमें कहा था कि ये मिसाइल ऐसे नहीं है कि आपने किया और ये जो हवाइयाँ चलती हैं उसकी तरह मसाला भरा और चला दिया, ये वो वाला काम नहीं था। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि कोड्स हैं इनके, तो ये भाई इनके कोड्स ख़त्म हो रहे हैं। ये मिसाइल, ये ताकत, ये इनका गरूर, ये इनकी पहली पोजीशन दुनिया में सुपर पावर कहलाने की, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। पिन चुभ चुकी है। अब ये जो इसकी हवा है गुब्बारे में से, इसको निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन निकलना शुरू हो गई है और उसकी ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। ये अमेरिकन्स के लिए अलार्मिंग है। वहाँ पर आप आने वाले दिनों में देखेंगे एक तो रिपब्लिकन की सियासत को बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा और दूसरा अमेरिकी अवाम बहुत बड़े टैक्स प्रेशर में आने लगी है। जब कोई कौम टैक्स प्रेशर में आने लगे और उसके पास फ़ौजी ताकत भी हो तो फिर वो इधर उधर हाथ मारती है। इससे डर लगता है। मैं जो बात कहता हूँ, अमेरिका ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन ये जाते जाते जिन या द्यो कोई अपनी निशानी ना छोड़ जाए, इससे मुझे डर लगता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।